इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस प्रसंग का नाम है केवट प्रेम। अद्भुत है। हम आप जितने लोग हैं केवट भैया के पांव में हेराई जाएंगे, झुरा के गिर पड़ेंगे, सब दांत टूट जाएगा। जगदीश खड़े हैं, कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहते हैं वही करवाते हैं राम जी। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में तो थोड़ा ही लिखा, कवितावली जी में बहुत लिखा है। केवट जी ने कुल 5 बात प्रभु से कही। आपके मर्म को जानता हूं, आप में नहीं चरण की रज में कुछ ऐसी दवा है, बूटी है, कुछ लीला है, वो लीला करती है। इस नाव से परिवार पालता हूं, नाव चली जाएगी तो पत्नी को कौन समझाएगा, आप तो चले जाएंगे आगे। यदि आपको अवश्य पार जाना है तो आज्ञा करिए, कसम लेता हूं कुछ लूंगा नहीं, केवल पार उतारूंगा, पांव धोवाई लो। 5 बात केवट जी ने कही। राम जी मेरे उत्तर देने के बजाय ठहाका लगा के हंस पड़े। सहज बात, ये केवल एक ही प्रसंग 9 दिन का है। 9 दिन में एक प्रसंग, डूबो उतराओ आनंदे आनंद है, इतना लिखा बाबा ने। भक्त ने भगवान को दोष मुक्त किया, भक्त ने अपने सौभाग्य को सराह लिया। प्रभु देखिए कवितावली में क्या कहते हैं बाबा। केवट जी बोले, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसुबेद चरणों हेतु जोगिंद्र मुनिंद्र लोग तप करते। तुलसी जिन्हकी धोरी परसी अहल्या तरी, तुलसी जिन्हकी धोरी परसी अहल्या तरी, जी गौतम
चरणों से निकली गंगा जी को शिव जी ने शीश में रखा, तीनों लोक को पावन करने वाले जो जल यहीं से निस्सरित हुए, निकसे, गंगा जी जिनसे निकली, जो तीनों लोकों को पावन करती हैं, जिन चरणों की सेवा के लिए योगींद्र मुनिंद्र आदि अनेक जब तप देह दम करके साधन करते, तब वो प्राप्त नहीं करते। ते पाए, अरे गोस्वामी जी ने लिखा, केवट जी सोचते हैं ते पाए, कौन पाए? जिनके चरण के रजस्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, वह पांव मेरे घाट पर तट पर आया और मैं ऐसे जाने दूंगा? नहीं, मैं बिना पखारे नाव में चढ़ने ही नहीं दूंगा प्रभु, नहीं। बिना पखारे गए तो उतराई धंधेदई होगी, मेरी हानि हो जाएगी। अच्छा, इतना नटखट हैं केवट भैया, आय है, कहते सब हैं परंतु चाहते क्या हैं इसको खोलते नहीं। अद्भुत समझदारी। बच्चे जैसा भाव है। बाबा ने पुनः लिखा, भक्त ने कहा कि आपके चरणों में कुछ बूटी है, चरण कमल रज कहूँ सब कही, इसलिए छुअत शिला भई नारी, कहाँ पाथर और कहाँ ये काठ कोमल जल खाई रहा। कुछ भी घटना हो सकती है, मैं उतारूंगा नहीं। क्यों? परिवार भी देखना है। बहुत छोटी छोटी बात, देखो ज्ञान की बात नहीं है, व्यवहार की बात है। बोले ये ही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानो कछो इसी नाव से परिवार पालता हूं। इस पर भी एक कविता बाबा का है। बोले पात भरी सहरी सकल सोत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सोत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, मेरो यही लागी राजा जो, दिन बितहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो, दिन बितहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरगी मोरी,
युद्ध प्रीत का। प्रीत में युद्ध भी बड़ा मजा देता है। वारे प्रभु दीनानाथ धन्य है। पग धोए नाथ नवना चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ गाते ही जाओ, गाते ही जाओ, गाते ही जाओ साहब। कितनों गाय लो, बंद नहीं है घात। बतिया एक कहवा बिना पग धोए नाथ नवना चढ़ाई हो। तेई पाय पाई के नाम धोए होए हैं ना पठवनी की होए ना हसाई। लोग क्या कहेंगे, थाए केवट भगवान के पांव में नहीं धोया, पार उतार दिया साहब। पांव धोना अपने यहाँ की परंपरा है। जब कोई बड़ा हमारे घर आता है ना, तो हम उसका पांव धोते हैं, थोड़ा दबाते हैं, थोड़ा उसकी थकान मिटाते हैं। पहले ज़माने में जब सास, बुआ, बड़ी ननद, जेठानी तीर्थ करने जाती थी, लौट के आती थी, तो छोटी बहू जो होती थी वो पांव धोती थी। अब तो भगवान उल्टे धोवाने लगती, तो सब खत्म हो गया। पहले हम लोग बहुत छोटे थे, देखा करते थे, बुआ जी लोग आई तो अम्मा जी सबके पांव धोती थी। बड़ा परात होता था, घर में सबका पांव धोया जाता है, थकान मिट जाती थी। ये भाव केवट ने सोचा, ऊपर बैठो, बैठ जाएगी। अच्छा, तो पहले एक भाव था, लोग आदर करते थे। अब अरे साहब, अब तो सब बादर हो गया, सोचना ही खराब है, बदल गया पूरी पृष्ठभूमि, परिवेश। केवट चाहते क्या है, बस ठाकुर के पांव धो ले तो थकान मिटा दे थोड़ा। ये श्रद्धा है। एक बात पर विचार करिएगा, हम लोग 9 प्रकार की भक्ति है, 9 में से 5-7 भक्ति करते हैं, इसलिए एको सिद्ध नहीं होती। श्रवणम एक भक्ति, कीर्तनम दूसरी भक्ति, इसका भी क्रम एक है। स्मरणम तीसरी भक्ति, बैठे बैठे भगवान का सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम। स्मरणम तीसरी भक्ति। श्रीमद् भागवतम भक्तराज प्रहलाद ने असुर बालकों को सुनाया। बाप ने पूछा, पिताजी ने पूछा, क्या पढ़े? ये पढ़े, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये केवट जी भक्ति कर रहे हैं, पाद सेवनम, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, तो मोहि पद पखारन कह। आपको पार जाना आवश्यक है, एकदम निश्चयात्मक जाना ही है, तो पांव पखरवाइए। इसको कहते हैं हठ।
भक्ति पक्ष में हठ तो करना चाहिए, सठता नहीं करनी चाहिए। जैसे अब हमको कथा करना है, अब कोई रात को 9 बजे कहे महाराज बहुत बढ़िया आइसक्रीम भागलपुर से आया है, आप ही के लिए मंगवाया बढ़िया वनीला वाला, तो भैया 8 बजे तो खाए, कल तो कथा हो ही गई। ये सठता है। हठ क्या, अरे महाराज आया है, आपके स्वास्थ्य को अनुकूल हो, पाओ नहीं अनुकूल हो छोड़ो, ये हठ है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठता ही, दुष्ट तर्क सब दूरी बहा। केवट जी की हठता किस बात के लिए? थके हैं राम जी, कभी पैदल चले नहीं राम जी, पैया पैया नहीं चले, आ गए घाट पर, हमारा कर्तव्य है सरकार की सेवा हो। 4 घंटे का प्रसंग है, सरकार 4 घंटे भगत के साथ आने, अभी तो शुरू भया, भगत ने रोक रखा नहीं, भगवान रुके हैं। भगवान को केवट की बातें बड़ी मधुर जानने लगती, बहुत मधुर। बाबा ने 6 कवित्व, आहा क्या लिखा। केवट जी को लगता है डर रहे हैं, कुछ देने के लिए नहीं है, तो बोले यहाँ यदि आप देने से डरते हैं तो उपाय और है क्या? बोले यही घाट से थोड़ी का दूरी है, कटिलो चलता है दिखाई, यही घाट से थोड़ी का दूरी है, कटिलो चलता है दिखाई। पर से पग धूरी तरह तरनी घर क्या समुझाई हो, जो पर से पग धूरी तरह तरनी घर क्या समुझाई। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो, जो लरिका के ही भांति जी आई हो। पैरु मारी मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई। पैरु मारी मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई। पैरु मारी मोहि बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई। इस घाट पर आप पार जाएंगे प्रभु, तो नाव में बैठना होगा। आप पाँव न धुलवाना चाहते हो, नाव से न जाना चाहते हो, तो थोड़ी दूर पर कमर भर पानी है, कटिलों जल, कटिलों जल। थाह दिखाई हूं, मैं थाह दिखा दूंगा, आगे आगे डंडा लेके मैं चलूंगा बांस का, और पीछे पीछे आप लोग। गंगा जी में प्रवेश, तोरे द्वारे तो गंगा मैया है ये, हाँ, जिनके द्वारे गंग बहे तिन तीर्थ दान कियो न कियो, कुंभ में स्नान कियो न कियो। किए थे, कई दिन किए थे? 3 दिन रहे, 12 दिन। धन्य हो महाराज, अद्भुत हैं ये लोग, महात्मा लोग हैं। गंगा तटे जा करके जो स्नान नहीं करे, उसको 25,000 पाप पकड़े रहते हैं। मंदिर में यज्ञ में जाकर जो दान नहीं करे, उसको 10,000 पाप रूपी वीर पुरुष पकड़े रहते हैं। वो पॉकेट से रुपया निकालेगा रखेगा, निकालेगा रखेगा, निकालेगा रखेगा, निकाल लेगा हाथ में रखेगा, सोचेगा डालूं न डालूं, डालूं न डालूं, पाप यहां आ जाते, फिर ये पकड़े रहते हैं। कोई देखा तो डाल देगा, न देखा तो नीचे रख लेगा, लो चलो गया। ये महाभारत का प्रसंग है, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडव लोगों को बिठा कर उपदेश किया है कि जब जीव गंगा स्नान करने जाता है तो 25,000 पाप रूपी वीर पुरुष को पकड़े रहते हैं। दान करने जाता है 10,000 पाप रूपी वीर पुरुष उसको पकड़े रहते हैं। भीम भैया ने सुना तो कहा, वासुदेव कल जाकर गंगा जी के तट पर इन सभी 25,000 को मैं मार डालूंगा। 2:30 बजे से शुरू होता है स्नान,
भीम भैया एह घाट से ओह घाट, वो घाट से यह घाट लगे टहरन। टहलते रहे। सवेरे का जब 6:30 बजा, बड़े गुस्से में करके पहुँचे। कहा एक भी वीर पुरुष नहीं, आप अब तक आपका झूठ बोलना बंद नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ भैया? बोले आपने कहा था गंगा स्नान करने जो जाता है वो 25,000 पाप रूपी वीर पुरुष पकड़े रहते हैं। मैं 2:30 बजे से 6:30 बजे तक टहला, एक भी वीर पुरुष दिखाई नहीं पड़े। भगवान श्री कृष्ण धीरे से बोले आपने गंगा स्नान किया? तो मैं तो उनको ढूंढ रहा था। बोले सब आपको पकड़े थे, सब आपे को जकड़े पड़े थे कि आपने ना आइएगा। गंगा स्नान जाओ, गंगा तट पहुंचो, स्नान अवश्य करो साहब। कई लोग घर में स्नान कर लेते तो वहां कौआ आचमन करे थे। ओम अपवित्र पवित्र व हम नहा लिए। ऐसे लोगों को थोड़ा धक्का दे दो, फिसल गए तो हर गंगे। कपड़ा अपड़ा पहले नहाओ। अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है। उन गंगा जी में स्नान के लिए तो जाना पड़ता है, ये गंगा जी स्वयं चली आती है। भाग्यशाली जीव स्नान कर लेता है, और जो स्नान कर लेता है वो 4 फल पा लेता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिनकी चरण से, ठाकुर के चरण से निकली हैं, ध्यान रखिएगा, पुत्री का कोई भी पिता लंघन नहीं कर सकता। पुत्री को कोई पिता पार नहीं कर सकता। सदा पूज्य है। मर्यादा का पालन करना पड़ता है। श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है सरकार मेरे। केवट जी ने कहा यदि कुछ देने लायक पास में न हो तो मुक्त कर दूं, लगता है संकोच में पड़े हैं। तब बोले पद कमल धोई चढ़ाई कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। मर्यादा के अवतार हैं आप, आपकी सौगंध लेता हूँ। और आपको विश्वास न हो तो आपके पूज्य पिताजी सत्यव्रती महाराज, उनकी भी सौगंध ले लेता हूँ। हाँ देखो आप, एक बात यहाँ बड़ी मधुर है।
आदमी या तो खूब पढ़ा हो अथवा एकदम न पढ़ा हो। बीच वाले लोग बड़े खतरनाक। नीम हकीम खतराए जान। बहुत पढ़ा होगा तो समझेगा, नहीं पढ़ा होगा तो बूझेगा। हाँ बाबू, आप जो कह रहे हो यही सही है। और थोड़ा पढ़ लिया तब जूझेगा हर बात। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। और होगा तब जब हम होने देंगे, होएगा ही नहीं। थोड़ा पढ़ा जूझेगा, न पढ़ा बूझेगा, और पढ़ लिया तो समझेगा। मानस को, कथा को यहां यही इसी स्थान पर देखिए, खूब पढ़े हैं भक्तराज विभीषण। हनुमान जी महाराज से पूछे, हनुमान जी ने कथा सुनाई तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। समझ में आ गया। आप यहां लंका में कैसे बोले, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी, लेकिन अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सम। आप मिल गए, अब मेरे को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि मेरे पर भगवान ने कृपा कर दी। बहुत पढ़े थे, थोड़ी कथा सुनाई, समझ में आ गई। निषाद जी पूरा 1-1.5 दोहा लक्ष्मण जी ने गुह गीता सुनाई, तब समझ में आया। एकदम नहीं पढ़े हैं केवट जी, और पहली बात समझ गए, बूझ गए। क्या? सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने, राम पद ने, राम पद। तो बोला पद का मैल धो चढ़ाई नाथ उतराई, जो प्रभु पार अवश्य गाछ, वही पद पदुब पखारन कर, पखारन कर, पखारन कर। लक्ष्मण जी ने कहा पद में प्रेम करो। केवट जी पढ़े लिखे नहीं है। अरे क्या बोले? पात भर शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। न मैं पढ़ा हूं न मेरे बच्चे, क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे? मैं तो केवट हूं, नाव ही भरोसा है। बस प्रभु पद धुलवाइए। भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार चलते हैं। भगवान ने कभी भक्तों की इच्छा का कभी किसी अवस्था में इच्छा कैसी सात्विकी हरास नहीं किया, निराश नहीं किया। भक्तों की इच्छा का भगवान ध्यान रखते हैं। शर्त यह है कि हम इच्छा वही करें जो भगवान को प्रिय लगे। जगत के संबंधों के अनुबंध की इच्छा भगवान के लिए नहीं करना। लेकिन हम हर उस इच्छा को भगवान पर लादते हैं जो हमारे बस की न हो।
संसार के सामान के लिए भगवान से कोई इच्छा न करो, सेवा करो, वो अपने आप पूरा करेंगे। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। हमें गीत गाया करते हैं और बड़ा प्रिय है वो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी कृपा बरस रही है चतुर्दिक हमारे पर, फिर भी जीव हैं हम, संसार की सामग्रियों की इच्छा हम बना के रखते हैं। और भगवान से कभी देखो, जो आदमी जैसा हो उससे उसी के अस्त्र का सामान मांगना चाहिए। जगत वालों से जगत का सामान मांगना चाहिए और भगवान से भक्ति का साधन मांगना चाहिए। केवट जी ने कुछ नहीं मांगा, केवट जी कुछ नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं आपकी आज्ञा हो तो हम पांव धो लें। केवट की बात सुनकर सुन केवट के बैन बिहसे करुणा से करुणा चित माँ और लक्ष्मण भैया को देखकर भगवान केवट जी की बातों को सुनकर बहुत जोर हंसे। बेहंसे, हंसे नहीं, सरकार ठहाका लगा के हंसे। भगवान तेरी माया कोई पार नहीं पाया। बिहसे करुणा चित जानकी लखन तन। प्रभु माँ और भैया को देखकर बड़ा जोर हंसे, ठहाका लगा के हंसे साहब। हंसना चाहिए खुल करके, थोड़ा हंसते रहना चाहिए। एक गीत है हम लोगों का, जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी। हंस हंस के सुलझ जाती है बड़ी उलझन, कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। कुछ लोग तो जब मिलो 12:30 ही बजाए रहते हैं चेहरे पर, रूसे दामाद की तरह चेहरा लटका ही रहता है, जैसे घंटा घर की घड़ी हो, वो बजती नहीं बेचारी, बस ऐसे पड़ी रहती। प्रसन्न रहा करो। देखो भगवान को प्रसन्न रखा करिए और स्वयं भी प्रसन्न रहा करिए। संसार को लादने से संसार नहीं चलेगा, मगन रहो। आनंद कानन में जैसे प्रसन्न देवता लोग, वैसे हम आप यहाँ खूब आनंद में रहो मेरे ठाकुर। बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। भगवान माँ की ओर और लक्ष्मण भैया की ओर देख करके जोरदार हंसे। देखे क्यों? पूछे। सुना आपने क्या कह रहे हैं?
अब कहिए चलना हो तो 2 पैर। अनुमति मिल के माँ ने कहा चले के तो बड़ले बद धोआवे को परवे खरी। कितना प्रेम करते हैं, कितना लाड़ है। प्रेम बांध लेता है। राम जी को तो राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सबके लिए नहीं है, जो जानना चाहे वही जाने कि राम जी को प्रेम प्रिय है। राम जी को प्रेम प्रिय है, जो प्रेम राम से चाहता है वो सबको प्रेम करे। सबसे प्रेम करो, सब में उसी का नूर समाया। सब में भगवान का तत्व है, ब्रह्म भाव है, ब्रह्म रस है, आत्मा परमात्मा है। केवट जी की भाव भूमि देख करके माँ और भैया की अनुमति प्राप्त करके प्रेम पूर्वक अरे भावे तो बना। सरकार बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर देहि तव नाम न जाई। ज्ञानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम गंगा मैया सोचती है, गंगा जी सोच रही है भव सिंधु अपार, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। तेहि जग कीअत्यु भगहुत थोरा, केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लैया। पानी कठवता भर लैया, अति आनंद उमति अनुराग। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। देखो आप, गंगा मैया को इस बात का मोह हुआ, जो भगवान एक बार कोई नाम ले ले तो भवसागर से पार उतार देते हैं। वो भगवान गंगा पार जाने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, केवट भक्त हैं, गंगा जी में ही खड़े हैं। नाव के माध्यम से यदि भगवान तक केवट जी हमको ले गए तो प्रत्यक्ष दर्शन मैं कर लूँगी, सौभाग्य बढ़ेगा। और फिर आगे जो होगा होगा। चूँकि लीला चल रही है, लीला किस स्तर पर चली जाए भरोसा नहीं। सावधान केवट। तो भगवान पाँव वहाँ भी धुलवा लेते। नदी के तीरे कठौता में जल लाने का क्या अर्थ। केवट यहाँ भी संदेह में है, कहीं हम नाव में चढ़ाने के पहले यदि गंगा जी में राम जी को प्रवेश करा दिए और गंगा जी समाप्त हो गई तो जिनको पुनीत बारी। भय सावधानी हर प्रकार की रखनी चाहिए। ये भी एक लीला है, बड़ा दिव्य भाव है। आगे देखिए, केवट जी तत्काल नाव लाकर भगवान का पाँव नहीं पखार रहे हैं। नाव लाए, दंडवत किए, हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम अपने लड़का फरिका ले आवें, बाल बच्चे ले आवें। लक्ष्मण भैया ने कहा, अब वही बहस कर रहा था, अभी लड़का लेने जाएगा। अरे भाई, कोई भी सत्कर्म बिना धर्म पत्नी के नहीं करना चाहिए। अब जगह होइबे न करे, ब्याहे न भया बा, अथवा जो कथा में अकेले आया, तीर्थ में अकेले गया। पुरुष समझदार बहुत है। पुरुष जब तीर्थ करता है तो उसका 50% 50% पुण्य पत्नी को मिल जाता है। पति का 50% पत्नी को मिलता है।
इसलिए पुरुष लोग तीर्थ अकेले करत, माताएं जबरन चली जाए बात और है, नहीं तो बड़ी भीड़ है, कहाँ घर में देखना, घर देखो जगत संभालो। और माताएं भक्ति न करें तो पुरुष, अरे साहब ये तो जुमे का जुमा नहाता है साहब, ऐसा भाग्यशाली है। हाँ, ऐसे एक माता है, अद्भुत लोग भगवान ने धरती पर भेजा है। केवट जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु आज्ञा हो तो ले आऊं। भगवान ने मना नहीं किया। प्रभु रोक पाई के बोलाई बालक घरनी, प्रभु रोक पाई के बोलाई बालक घरनी, सब बंदी के चरण जहूं पुनीत बारी फेरी, फेरी धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी, तुलसी सराहे देवता लोग केवट की भाग्य की सराहना करते जी, तुलसी सराहे केवट की जय हो, जय हो केवट की जय हो, भगत राज की जय हो, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, किशोरी मैया की जय हो, लखनलाल जी की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, जय हो। ले आया, पूरा परिवार बुला लाया। सदकर्म करते समय देखिए कथा हो रही है ना, तो अभी हम लोग एक गांव दर्शन करने गए थे, गोपालपुर। देखिए तो झारखंड में गांव कैसे हैं, बड़ा अच्छा लगा, खूब प्यारे सब गांव के लोग आए, मिले, अच्छा लगा। तो गांव के लोग बड़े सरल, उदार, सहज। अरे गांव में जाकर खबर कर दिया, चलो चलो भगवान का चरणामृत मिलेगा, गंगा तीरे पधारो। पूरा गांव लरक पड़ा। शहर में सूचना दो ना, तो सूचना सुन के लोग दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बैठ जाते हैं। हाँ 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 जाओ, पहुंचेंगे, कोई नहीं जाता। गांव में जहाँ जहाँ पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगी है छोटी, सब लोग सुन सुन कर आए। गांव के लोग, वन के लोग, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। गांव के लोग, हम लोग गांव में कथा करने जब जाते हैं ना, पूरा गांव साहब लरक पड़ता है, उलर पड़ता है, धरक पड़ता है। परिवार सहित भगवान की सेवा करो, परिवार में वैकुंठ अपने आप उतर जाएगा। अकेले नहीं,
भगवत भक्ति सपरिवार करो, पूजहि तुम सहित परिवार। भगत कौन? सपरिवार भगवान में लगा रहे, सबको लेकर है? लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भजन करो, सबको लेकर करो, परिवार में अपने आप सुख शांति उतरेगी। केवट के उतरी तो हमारे में क्यों नहीं उतरेगी? लेकिन भाई हाँ, चतुराई नहीं चलेगी। चतुराई चूल्हे पड़े तब उतरेगी। तनिको इधर उधर बहके तो मुश्किल ऐसा खटपटाएगा मामला। ये देखो खटपटा नहीं रहा है, अटपटा नहीं रहा है, सदा है। ब्रह्म के चरण कठोता में किसकी? केवट जी की भक्ति का परिणाम है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज है, है? अकल अनी अभेद भगवान ब्रह्म को भक्तराज केवट ने कठौता में समेट लिया। कैसे? प्रेम से। यहां प्रेम प्रसंग है। भगत के प्रेम बस भगवान कठौता में। और आनंद दर्शन करिए, अति आनंद ओम अगि अनुरागा, चरण पखार बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य को देवता आनंद कानन के दिव्य पुष्पों की वृष्टि करके कहते हैं, इस केवट के समान कोई पुण्यशाली नहीं। हम धीरे धीरे अपना पुण्य बढ़ाएं, हम भी पुण्यशाली की सूची में सम्मिलित हो जाएंगे। पुण्य बढ़ाना है। सृष्ट में श्रद्धा, गौ में श्रद्धा, तीर्थों में श्रद्धा, ब्राह्मण में श्रद्धा, गौशाले में श्रद्धा, देवताओं में श्रद्धा, सदग्रंथों में श्रद्धा, ये पुण्य के माध्यम में। धोलिए धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी, चरणामृत यहां से लेना चाहिए। करमूले तो गोविंद, आवाज न आए। चरणामृत लेने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए। ये तो अमृत है ना, अमृत हाथ अमर हो गया। जिसके कर से नित्य चरणामृत पान हो वो जीव धन्य है। पद बखारी जलपान करी पहले आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयो। पितृ देवताओं को भगवान के सन्मुख तिलांजलि दिया। कितनी अंजलि? पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, तिरहुतांजलि। पितृदेवता जो उपस्थित नहीं है उनको जो जल दिया जाता वो तिलांजलि। आह, 3 अंजलि दे दिया पितरों को, ताक दिया, प्रसन्न हुए।
पार ले गए। प्रभु ही मुदित गयउले, पार ले गया। सरकार उधर खड़े भय, माँ प्रभु निषाद जी भैया उतरी ठाड़ भय, सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता। तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। पियहि अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मोदित उतारी। भगवान के पास तो कुछ है नहीं, संध्या की मुद्रिका उतारनी नहीं चाहिए। ये संध्या वाली है, इसको नहीं उतारना चाहिए, इसको धारण रखना चाहिए और चाहे निकाल दो। ऐसे माताओं को श्रृंगार का कुछ सामान कभी नहीं उतारना चाहिए, दोष लगता है, पे नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार पुरुषों को संध्या की अंगूठी संभाल कर सरकार ने दी है ही नहीं उनके पास, तो वो दी गई है। माँ को लगा अरे प्रभु संकोच कर रहे, क्यों दंडवत किए तो उठाए नहीं सरकार। पियहि अकीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। माँ प्रभु निषाद जी भैया गुह लखन समेत भगवान ने देख लिया। तब प्रभु ने कहा कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट तो चरण गहे नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल आजो दीन विधि बनी भली भोरी। भगवान ब्रह्मा ने सदैव की मजूरी याद ले ली। अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। क्या नहीं मिला हमको? दोष दर्शन हुआ, दोष समाप्त हुए, अपना बनाया आपने दुख समाप्त हुआ, दरिद्रता समाप्त हो गई स्वभाव की, ताप हृदय का मिट गया प्रभु, सब बीमारी खत्म समाप्त। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने इतने दिन से नहीं दिया, आज पूरा कर दिया। कैसे? अरे भगवान का दर्शन, भगवान में मन रमना, भगवान में हमारी सहज प्रीति और भगवान की सेवा का सौभाग्य, इससे बड़ा क्या हो। इसलिए केवट जी ने कहा आज विधि बनी भरी। संसार का सामान तो कूड़ा करकस है साहब, है नहीं है समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा अरे इस बार मिली, आगे में मिलेगी। देखिए कितना बड़ा लाभ हुआ। त्रेता के केवट जी की कथा हम लोग कलिकाल में गा रहे हैं और युगों युगों गाई जाएगी। क्या नहीं मिला? भगत का गुण गाया जा रहा है। इसलिए केवट जी ने कहा आजो दीन विधि बनी भली भोरी। आपकी कृपा से, आपके स्वयं की कारुणिक कृपा से अब हमको कुछ नहीं चाहिए।
जो मिला है उसमें संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करो। प्रभु बहुत दिया। देखिए गरीब कौन है? जिसके पास है फिर भी अभावग्रस्त है, वो धरती का सबसे बड़ा गरीब है। थोड़ा हो जाता, कितना भी हो जाए, स्वभाव में दरिद्रता ये गरीबी है। हाँ? और हो जाए, नहीं नहीं बहुत है महाराज, तो हमारे रूप राम जी बहुत फिर एक बार सुनिए इसको। हमारे पास बहुत है, हमारे पास 5 कुर्ता है, ये भगवान एक और हो जाता, खाओगे क्या? एक में भी काम चलता, 2, 5, 10, अरे चलो जितना हो करो, खूब करो। है फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, हमसे बड़ा दरिद्र नहीं। सामान से दरिद्रता का, गरीबी का कोई लेना देना नहीं साहब। केवट के घर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जगदीश से क्या बोले, अब कछु ना न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो कुछ नहीं। मेरे पास है क्या है? रामधन है, आप हैं ठाकुर। और देखिए केवट जी की कैसी सहज अवस्था है। बोले देना ही है तो बात दे के जाइए, बात लेके जा रहे हैं अयोध्या से, एक बात हमको भी दे दीजिए। क्या बोल? तो भैया बोले फिर बार मोह जो देवा, फिर बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणातन, भगति विमल बर दे। बहुत कीन प्रभु लक्ष्मण भैया और मां सिया, तब भी नहीं कछु केवट ले। क्या सहजावस्था है साहब। देखो भैया, मांगने से कुछ मिलता नहीं है, और जो प्रारब्ध में है उससे कोई छीन सकता नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तुलसी कर पर कर करई, कर तल कर न करई, जा दिन कर तल कर करई, ता दिन मरण भई। दोहावली रामायण। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर पल कर करई, कर तल कर न करई, जा दिन कर तल कर करई। लाइए, कन्या का पिता वर के पिता से बड़ा होता है। क्यों? कन्या का पिता देता रहता है और ये अभागा केवल मांगता रहता है, और कुछ तो नहीं है, बस घर बचा है। लिखाओगे? कन्या का पिता इसीलिए श्रेष्ठ कहा गया है। चक्रवर्ती जी महाराज ने जनकराज महाराज से विदा के समय कहा है, करमु कवन बेदे विनय बनाई, करमु कवन बेदे विनय बनाई, महाराज मुहि दीन बड़ाई, महाराज मुहि दीन बड़ाई, मुहि दीन बड़ाई। कन्यादान दिया और कन्या के पिता के कर कमल से वर ने लिया। फिर दाइज दियो बहुभांत, ये भी लिया, केवल लिया, कुछ दिया नहीं। तो लेने वाला बड़ा कि देने वाला?
देने वाला बड़ा, अरे बोलो, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। भगवान बहुत बड़े हैं, त्रिविक्रम हैं, लेकिन जब बाली के घर महाराज बलि के यहां मांगने गए तो बड़े हुए कि छोटे? भगवान बामा लंगुल के हो गए, भगवान भी मांगने गए थे तो छोटे हो गए। रहीम बाबा ने अपने ग्रंथों में लिखा है, जो मांगने जाएगा वो छोटा हो जाएगा, इसलिए आदत में आए देने की, भगवान से भी न मांगो भगवान को दो। केवट भैया को भगवान ने विमल भक्ति देकर विदा किया, सीता मैया ने गंगा जी की मनौती मानी, ठाकुर आशीष पाए गंगा मैया से। सीताराम जी हमारे निषाद जी को लेकर प्रभु आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए, भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँचे, चरणों में दंडवत किए, भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया और अब भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करें। कल भगवान यहाँ से चलेंगे चित्रकूट, भरत भैया का पावन प्रसंग हम आप कल स्मरण करेंगे। आज इतना ही, चलते चलाते हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, सीता राम सीता राम राम, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ, राम लखन श्री जान जानकी सदा करो रज रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर आरती आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की, आरती सब आरती आरती राम की, सुरभ सौरभ दूर
रामचंद्र जी की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।